हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तरोई की सब्ज़ी, जो कि किसी को पसंद नहीं आती है, पर कभी कभी बनाना ज़रूरी है। पर हम लोग इसे बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने रात को चने की दाल भिगो दी थी। उसको 3 से 4 बार वॉश कर लिया, उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। तो प्रिपरेशन कर ली है स्टार्ट। उसके बाद मैंने काटा है लहसुन, लहसुन के साथ एक मिर्च डाली है, थोड़े से प्याज कट किए हैं। उसके बाद काटे हैं थोड़े से टमाटर, और इन छोटे छोटे पीस करके मैंने सारी तरोई काट ली है। उसके बाद हमने चढ़ाई है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। कभी कभी ना जल्दी उठने के बाद ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से खाना बना लो, जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश कर लो। पर हम लोग जितना जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही लेट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम जल्दी उठते हैं तो ये लगता है आराम से करते हैं, धीरे धीरे ये काम भी कर लेते हैं, वो काम भी कर लेते हैं, आज वो भी फिनिश कर लेते हैं। ऐसे ही होता है मेरे साथ। जब मैं जल्दी उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और टाइम उतना ही हो जाता है। मुझे अगर 11 बजे पार्लर के लिए निकलना है तो वो 11 ही बज जाएंगे, चाहे मैं 5 बजे उठूँगी, चाहे मैं 6 बजे उठूँगी, चाहे मैं 7 बजे उठूँगी, मुझे 11 ही बज जाती है हमेशा निकलने में। तो आज मैं उठ गई थी बहुत जल्दी, क्योंकि सुबह इनको जाना था अपनी गाड़ी लेके। तो मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने फिर जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया सब कुछ, खाना, पराठे बनाए और सब्ज़ी बनाई, चाय बनाई, सारा नाश्ता तैयार कर दिया। इसके बाद फिर मैंने ना घर की सफाई बहुत देर से की थी, क्योंकि सिमी सो रही थी और डिस्टर्ब होता है, उसको पंखे वंखे बंद कर देते हैं, तो इसलिए मैंने लास्ट में तैयारी करी। इसलिए सबसे पहले मैंने बनाया खाना। नहा के पूजा करने के बाद मैंने चढ़ा दिया खाना। अब इनको जल्दी जाना है तो खाना तो जल्दी बनाना ही पड़ेगा, इसलिए सब्ज़ी मेरी एक तरफ पक रही है। उसके बाद मैं करूँगी रोटी की तैयारी। रोटी नहीं, आज बनाते हैं पराठे। मेरी सब्ज़ी एक तरफ पक रही है, उसमें मैं हल्का सा पानी डाल दिया था ताकि वो जल्दी पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं अपने पराठे बनाने की। मेरा बेलन बेचारा इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसको उठा के लाना पड़ता है। वो अपने चकले के पास में नहीं होता है कभी भी। बेलन अलग बड़ा होता है, चकला कहीं और बड़ा होता है। फिर इसके बाद हमने बना रहे पराठे। सुबह सुबह इतना अच्छा मूड होता है, जब जल्दी उठते ना तो मूड बहुत अच्छा होता है। और फिर कोई बात ऐसी हो जाती है या कोई भी बात हो जाती है तो मूड ख़राब हो जाता है। ये लगता है कि यार इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ भी बात को लेके, खाने की बात को नहीं और दूसरी बातों को लेके भी अगर बहस हो जाती है तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। सुबह से तैयारी करी, सब कुछ किया अच्छे से, खाना पीना और पूजा सब कुछ किया, और मूड बिल्कुल फ्रेश है, सब कुछ है। पर बोलते हैं ना, नज़र ज़रूर लगेगी पूरे दिन की 12 बजाने के लिए, इसीलिए मूड ख़राब हो जाता है यार कोई भी बात को लेके। और स्पेशली तब जब आपकी कही हुई कोई बात किसी को याद नहीं रहती, कि आपने कुछ प्रॉमिस किया था तो उसे याद दिलाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तभी आती है जब किसी को कुछ याद दिलाना पड़ता है कि आपने तो कल ये बोला था। मतलब एक दिन पहले की चीज़ भी इंसान को नहीं याद होती है क्या यार? इसीलिए पूरा दिन ख़राब। और फिर याद दिलाओ, याद दिलाने में इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि हो सकता है भाई तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी नहीं हो वो चीज़। इसके बाद हमने बना दिए गरम गरम पराठे। हम लगाएंगे पराठों में तेल। मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी होने लगी है लग रहा है, तो इंसान बोर होने लगा है मेरी बातों से, तभी हमने बना रहे हैं पराठे। उसके बाद सबसे पहला जो मेरा ये पराठा बन रहा है वो हम बनाते हैं अपनी गौ माता के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि तवे की पहली रोटी खिलानी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अरे मैं पराठे खा रही हूँ तो मैं गाय को भी तो पराठा खिलाऊँगी, इसलिए मैंने पहली रोटी ना बना के पराठा ही बना लिया। हम माल पानी खाएंगे और गाय को क्या कुछ और खिलाएंगे, इसीलिए जो पहला पराठा बनाया वो मैंने गौ माता के लिए बनाया। उसके बाद 1 बाय 1 सारे पराठे कंप्लीट कर लिए। मेरा पराठा टूट गया, गैस धीमी थी, इतने जल्दी पक नहीं रहा था, बाहर खड़ी है, वेट कर रही है थोड़ी सी खाने का, क्योंकि उसे पता है कि सबसे पहले खाना मुझे मिलेगा, उसके बाद सब लोग खाएंगे। तो हमारी जो गौ माता है वो आ गई है। गरम गरम पहले सब्ज़ी देख लेते हैं, उसके बाद गौ माता को खाना खिलाएंगे। सब्ज़ी तो थोड़ी सी और पक जाती, थोड़ी गल जाएगी, तो मैंने वापस ढक दिया है। उसके बाद पराठे में थोड़ी सी शक्कर डाली है, क्योंकि मैं कभी भी खाली रोटी नहीं खिलाती हूँ, मैं उसमें कुछ ना कुछ रखती हूँ। मैं मीठा ही स्पेशली ज़्यादा रखती हूँ,
उसके बाद गाय हिलाने लगी सर कि थैंक यू भैया, बाय बाय। उसके बाद चलो भैया को अब हम किया आगे का बाय काम बाय। करते अब हैं। मैंने इनके लिए खाना परस दिया है। मेरी ऐसी ही और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। बाय बाय गाइस।